सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उवज्झायाणम् नमो उज्जायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सौव साहुणम्। परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोलिए परम पूज्य सुल्लग 105 गंभीर सागर जी महाराज जी की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कल अपन ने चर्चा सुनी थी कि व्यक्ति कौन किसका साथ देता है, कौन किसका मित्र होता है। आ जाओ आगे आ जाओ। तो ऐसी जिंदगी में अपन ने अनेक अनेक समस्याओं को सुना और समझने का प्रयास किया। कल हमने चर्चा की थी कि इसी जम्बूद्वीप में एक बहुत प्रसिद्ध सुंदर विदेश क्षेत्र की पूर्व दिशा में एक सीता नदी के पश्चिम में वस्सिकावती नाम का एक बहुत सुंदर देश है और इस देश की राजधानी पृथ्वी नगर, और उस पृथ्वी नगर के राजा जयसेन हुआ करते हैं। जयसेन राजा की रानी का नाम जयसेना था। अपन यहीं से थोड़े से घूम गए थे, नामों की चर्चा करने चले गए थे और इन दोनों के पुण्य योग से इनके 2 पुत्र हुए, एक का रतिसेन और दूसरे का धृतिसेन। दोनों भाई बड़ा प्रेम रखते थे, बड़ी आत्मीय भाव रखते थे और सर्व गुण संपन्न थे। किसी भी प्रकार का कोई अवगुण उनके अंदर नहीं था। ऐसे गुण संपन्न दोनों भाई अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति से मान सम्मान पा रहे थे।
प्रजा उन्हें बड़े राजा के रूप में ही देखा करती थी कि ये भविष्य में हमारे राजा होंगे, तो अभी से ही क्यों ना हम इन्हें सम्मान दें, इनसे प्रेम करें, वात्सल्य करें, आत्मीय भाव रखें। ऐसा परिणाम एक एक प्रजा के व्यक्ति का होता था। किसी भी व्यक्ति को राजकुमारों से कोई नफरत नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी। हर व्यक्ति उन्हें बड़े आत्मीय भाव से प्यार करता था। दोनों सुंदर राजकुमार बड़े ज्ञानवान और धर्मात्मा थे। प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, जो भी एक श्रावक के कर्तव्य होते हैं, वो पूर्णतः उनके रग रग में विद्यमान थे। देखो, अपन कहते हैं कि धर्म जो कम अमीर होते हैं वो करते हैं, मगर मैंने तो जब इतिहास और शास्त्रों को पढ़ा तो मैंने देखा कि धर्म बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा, बड़े बड़े संपन्न घराने के लोग धर्म करते हैं। कम अमीर व्यक्ति तो मजबूरी में धर्म करता है, लालच में धर्म करता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, मैं धर्म करूंगा, मेरा व्यापार अच्छा चल जाएगा, मेरा पुण्य बढ़ जाएगा। मगर बड़े लोगों को न पुण्य की जरूरत है, न धन दौलत की जरूरत है, न ख्याति, लाभ, पूजा की जरूरत है। वो तो वैसे ही ख्याति प्राप्त है, वो तो सब कुछ उनके पास है, मगर धर्म क्यों कर रहे हैं, समझना बंधु। हम देखते हैं जब कोई धर्म करता, हम कहते हैं वो तो गरीब है, तो कहीं करेगा, धर्म करेगा और कहीं करेगा। मगर बड़े आदमी धर्म क्यों करते हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। चलो, वर्तमान में अभी कोई राजा महाराजा नहीं है, फिर भी अपन देखते हैं कि जो बड़े बड़े घर के लोग हैं वो अभिषेक पूजन, अशोक पाटनी को क्या जरूरत है अभिषेक पूजन करने की, 2-2, 3-3 घंटे जिनालय में रहते हैं। उनकी धर्म पत्नी को क्या जरूरत है सब काम करने की, 3 बजे रात को उठती हैं आज भी। मैं तो पहले समझता था कि लोग ऐसे ही कहते होंगे, उठती होंगी 6 बजे। जब मैंने अभी 2017 का चतुर्मास किशनगढ़ में किया तो वो प्रवचन में बैठती थी डेली। तो एक दिन कोई प्रसंग आया तो ऐसी कोई बात चली, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं 3 बजे उठते, और 3 बजे से मैं प्रतिक्रमण, सामायिक और सारे पाठ, माला आदि सब, व्रती बनने के पहले की बात बता रहा हूं, जब वो व्रती नहीं बनी थी, वो सब करके और 5:30, पौने 6 बजे मंदिर पहुंच जाती थी। और मंदिर में बचे कुचे पाठ करती थी, स्वाध्याय करती थी, फिर अभिषेक, अशोक जी के हाथों का अभिषेक देखना, फिर दोनों बैठ करके पूजन करना। उनका कम से कम दिन भर में, अब 3 बजे से 8:30-9 बजे तक का समय तो ये ले लो, कितने घंटे हो गए भैया, 3 बजे से लेकर के 8:30-9 बजे तक है, 5.5 घंटे ये, फिर दोपहर को, फिर शाम को मंदिर में 2 घंटे। क्या जरूरत है इनको, ये तो दिन भर ऐश करें, हेलीकॉप्टर में घूमे, इनके खुद का हेलीकॉप्टर है, देश विदेश में घूमे, सारे भारत में घूमे, विदेशों में जाकर के घूमे। मगर नहीं, जितना बड़ा होता जाएगा वो धर्म में उतना लिप्त होता जाएगा, लिप्त होता जाएगा। गरीब आदमी धर्म करे तो कोई धर्म नहीं है, वो तो स्वार्थ के वशभूत धर्म कर रहा है, लालच के वशभूत धर्म कर रहा है। मगर संपन्न व्यक्ति जब धर्म करता है वो कहलाता है धर्म, वो कहलाता अंतरंग के परिणामों की निर्मलता, पवित्रता। पवित्रता, तीनों देवरानी जेठानी
सोचो, आप खुद समझ लो। घर में पूजन, अभी पूज्य महाराज ने जितने भी कार्यक्रम कराए वो सब उन्होंने बड़े ठाठ से अपने घर में किए लॉकडाउन के अंदर। तो इन सबसे पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। और ये प्रभाव जब हमारे अंदर आता है तो और साथी से पुण्य होता है, हम और बड़े बड़े पदों को प्राप्त करते हैं, राजा महाराजा बनते हैं, सेठ साहूकार बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, बलभद्र बनते हैं, बड़े बड़े पदों को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर प्रगति का बंध पुण्य के द्वारा होता है। तीर्थंकर प्रगति पुण्य प्रगति, पुण्य प्रगति कही क्या है? ये समोश्रवण, ये पुण्य का ही प्रभाव है। तीर्थंकर तो बहुत सारे 7 प्रकार के केवली होते हैं, मगर उनके किसी के समोश्रवण नहीं लगते 6 प्रकार के। जो तीर्थंकर केवली होते हैं उनका ही समोश्रवण लगता है, उनका ही समोश्रवण लगता है। क्या आलीशान समोश्रवण का वर्णन जब पढ़ते हैं, ऐसा रोमांच होता है शरीर में कि धन्य भगवान आपकी महिमा, फिर भी भगवान उसका स्पर्श नहीं करते। अरे जब समोश्रवण में अपन गए होंगे, भूल गए, भुलक्कड़ हैं, घुमक्कड़ हैं, जब अपन गगन विहारी में जाते हैं और एक एक कमल को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, जब इसमें इतना आनंद आ रहा है तो साक्षात जब आप चलते होंगे, साक्षात जब आप विहार करते होंगे, जनता आपको देख करके कितनी आह्लाद को प्राप्त होती होगी, कितने आनंद को प्राप्त होती, गदगद होती है अंतरात्मा, गदगद होती है। मैं तो यही महसूस करता हूं कि मैं साक्षात भगवान के साथ गमन कर रहा हूं। भगवान तो कमल के फूल पर, उससे भी 4 अंगुल ऊपर पैर रख रहे हो, मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूं, भगवान के पीछे पीछे जा रहा हूं। पूज्य हरिवंश पुराण के अंदर भगवान के बिहार का वर्णन जिनसेन स्वामी ने बहुत गजब का किया। नेमिनाथ भगवान के बिहार का वर्णन किया। लोकांतिक देव भी चला दिए उसमें, साथ में सारे देवी देवता, 4 प्रकार के देव देवियां और पब्लिक सब चल रही है भगवान के साथ। कैसा लगता होगा? एक एक व्यक्ति कैसे आनंद से भरा होगा। यही है धर्म बंधुओं, यही इस प्रभावना से ही सम्यक दर्शन हो जाता है। कई मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रभावना को देखकर अपने अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। दांतों तले उंगलियां दबाने देते हैं जब वैभव देख करके। अरे अभी पंचम काल में कुछ नहीं है, जब लवाजमा निकलता है सोनी नसिया का महावीर जयंती को या किसी और बड़े फंक्शनों में, सारे लोग देख करके दंग रह जाते हैं। 2008 में जब भागचंद सोनी की कोठी के ऊपर जब विधान हुआ, अब उस विधान के समापन का जब जुलूस निकला, 80-80, 90-90 साल के लोग कहते हैं, हमने पूछा बुजुर्गों से, बाबा जी आपने तो बहुत बड़े बड़े जलसे देखे होंगे, ये तो बहुत छोटा सा है। अरे महाराज, मैं कौन देखा, ईसा बड़ा तो मैं देखा ही को नहीं, घना घना प्रभावना। और जब अभी किशनगढ़ से ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो मुनि सुगतनाथ भगवान का पूरा समोश्रवण, जब वहां से रथों में भगवान आए, हाथी घोड़े सारा लवाजमा देख करके पूरा 25 किलोमीटर का एरिया के लोग आश्चर्यचकित हो गए। अंदर से एक आह्लाद, ऐसा रोमांच होता है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। विचार करते हैं कि जब अभी इस पंचम काल में इतना अंतरंग से किया हुआ धर्म रोमांच पैदा करा देता है,
तो फिर चतुर्थ काल की क्या स्थिति होती होगी जब साक्षात भगवान गमन करते हो, साक्षात भगवान जब विहार करते होंगे, कैसा दृश्य होता होगा। 100 योजन सुभिक्ष हो जाता है, यानी 1200 किलोमीटर चारों तरफ सारी गरीबी नष्ट हो जाती है, बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता, 6 ऋतुओं के फल आ जाते हैं, सस्य श्यामला सारी पृथ्वी हो जाती है, खेत हरे भरे हो जाते हैं। कैसा आनंद। ऐसी श्रद्धा अपने अंदर जागृत करो, बनाओ अपनी मानसिकता, थोड़ा धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, बड़ी भक्ति बढ़ाओ, समझो इस धर्म को। केवल सिर पटकने से धर्म नहीं हो जाता, थोड़ा बैठा करो भगवान के पास, उनकी मुद्रा को निहारा करो, निहारते निहारते आंसू टपकेंगे। और कोई स्तुति पढ़ो, मगर जो भी स्तुति पढ़ो वो अर्थ सहित समझो उसे। जब तक अर्थ नहीं समझोगे, जब तक वो आनंद नहीं आएगा तुम्हें पढ़ने में। चाहे तुम श्री भक्तांबर जी पढ़ो, कल्याण मंदिर पढ़ो, विसापाहार पढ़ो, एक ही भाव पढ़ो, प्रभु पतित पावन पढ़ो, सकल के गायक पढ़ो, जो भी पढ़ो, उसके अर्थ को तुम अपने सामने लाओगे, फिर देखना तुम्हारी भक्ति में 4 चांद लगेंगे, 4 चांद लगेंगे। मन क्यों नहीं लगता आज? क्योंकि हमें भगवान के बारे में एबीसीडी ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन होते, कैसे होते, क्या है। हम तो कहते हैं बना दिए पत्थर के भगवान, क्या है। श्रद्धा ही नहीं होती आज के पढ़े लिखे गमारों की। क्या कह दिया मैंने? पढ़े लिखे गमारों की श्रद्धा ही नहीं होती कि मैं भगवान के दर्शन कर लूं, अभिषेक कर लूं, पूजन कर लूं। समझ नहीं पाए धर्म को। कल कहा था ना कि एक पश्चिम बंगाल के दंपति बहुत सारे हजारों भगवानों के दर्शन करके आया, वो हजारों भगवानों के दर्शन करके आया, सब धर्मों के भगवान के दर्शन करके आया। मगर जैसे ही उसने शत्रुंजय, जहां से लवकुश मोक्ष पधारे हैं, एक वो तो पावागढ़ से, शत्रुंजय उधर से जहां 5 पांडव, शत्रुंजय से पांडव मोक्ष गए ना, पांडव जहां से मोक्ष गए, उस भूमि पर जब वो दंपति अजैन थे, उनके मुख से निकला, ये है भगवान, ये है भगवान। हजारों भगवानों के दर्शन करके आई। वो जैन धर्म को जानती भी नहीं थी, जैन धर्म को जानती भी नहीं थी, वो तो ऐसे ही चले गए, क्योंकि उन्हें तो जो तीर्थ मिले सब तीर्थों पर गए। तो उन्होंने कहा चलो यहां भी चलते हैं। मगर जब उन्होंने, मुझे ध्यान में शायद वहां सफेद भगवान है, चंदा प्रभु या कौन से, पालीताना में, तो शीतलनाथ भगवान के उसने जब 5-10 मिनट तक वो हाथ जोड़ करके खड़ी रही और आंसू बह गए उसके मुख से निकला, ये है भगवान। बंधु प्राप्त कर लिया सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन हो गया। भव्य है, नियम से भव्य है वो जीव, मोक्ष जाएगा। जब गदगद भाव अंदर से होते हैं, वही भक्ति है, वही भक्ति। जब माथा पटक देना, ढकेल करके जा मंदिर जा, मंदिर जा, रोटी नहीं दूंगी खाने, मंदिर जा, जबरदस्ती माताएं भेज रही हैं बच्चों को, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। तुम मजबूरी में जा रहे हो। धर्म कभी मजबूरी का नहीं है, पलायनवादियों का धर्म नहीं है, उत्साहियों का धर्म है, विवेकशील व्यक्तियों का धर्म है। ये सुप्रीम साइंस है। जैन दर्शन सुप्रीम साइंस है। दुनिया के सारे दर्शन जहां खत्म हो जाते हैं,
वहां से जैन दर्शन शुरू होता है। सारे दुनिया की सोच जहां खत्म हो जाती है, वहां जैन दर्शन की सोच शुरू होती है। बंधु, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता इस जैन दर्शन को। बहुत बिरले लोग होते हैं इसे समझने वाले, बहुत कम लोग होते हैं इसे समझने वाले। मैंने एक बार उदाहरण दिया था बहुत पहले, पिछले चतुर्मास में, कि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज आप बहुत तारीफ कर रहे हो अपने धर्म की, अगर तुम्हारा धर्म इतना अच्छा है तो सारे विश्व के लोग जैन दर्शन को क्यों नहीं मानते? सारे विश्व के लोग जैन दर्शन को क्यों नहीं मानते? मैंने उससे पूछा, भाई साहब आप कहां रहते हैं? बोले महाराज मैं अजमेर में रहता हूं। मैंने अच्छा, आप ये बताइए कि आपके अजमेर में पान की दुकानें कितनी हैं? महाराज जी बहुत सारी हैं। अच्छा, चलो मैंने कहा ज्यादा नहीं पूछता, मैं इतना ही पूछता हूं कि सोने चांदी की दुकानें कितनी हैं आपकी, सुनारों की दुकानें कितनी हैं? बोले होंगे महाराज जी 50-60 तो होंगी। अच्छा, मैंने कहा डायमंड की दुकानें कितनी हैं? डायमंड बिकता क्या इस पे? नहीं महाराज। क्यों? उसको लेने वाले लोग नहीं है। मैंने कहा बस जैन दर्शन डायमंड का दर्शन है। इसको बहुत विवेकशील व्यक्ति इस जैन दर्शन को स्वीकार करता है, हर व्यक्ति नहीं करता। वो जाने क्या, उसे अकल ही नहीं है। अब डायमंड कभी खरीदने जाना, जयपुर में जाना, जयपुर में डायमंड की दुकानें बहुत हैं, वहां जाना, उनसे कहना कि भाई 4 कैरेट का, 2 कैरेट का, 5 कैरेट का, जो भी आपको डायमंड का नगीना लेना है, तो वह आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा। बोले चलो बाद में आना भी। और गद्दी चकाचक है, बिल्कुल वाइट गद्दी लगी हुई है, कांच लगे हुए हैं, एसी चल रहा है, और सेठ जी बढ़िया टोपी ओपी लगा करके चैन अंगूठियां पहने बैठे आराम से। उन्हें कदर ही नहीं है तुम्हारी। जब तुमको नहीं लेना है दिखाओ तो आप ऐसा करो, अभी आधा घंटे बाद आना। तुम आधा घंटे बाद पहुंचे, पैसे लाए हो? हाँ भाई। अच्छा, तो वो पहले आपको नकली दिखाएंगे, वो देखेंगे तुम्हारी कितनी पहचान है डायमंड के बारे में, क्या समझते हो तुम डायमंड के बारे में। और वो बताएंगे ये 20,000 का है, ये 40,000 का है, ये 5 लाख का है, ये सब रख देंगे। अब आपकी हवा खिसकने लगी, क्योंकि आप तो गए थे 10-20 हजार का लेने, और आपके सामने तो 5 लाख का भी आ गया। एक नगीना अंगूठे का 15-15, 20-20 लाख रुपए का होता है। कौन खरीदेगा? बहुत कम लोग। बस उसी प्रकार ये जैन दर्शन को मानने वाले इसीलिए कम हैं। ये डायमंडों का भी महा डायमंड है, कोहिनूर हीरा है, इसलिए हमारी संख्या कम है। हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है। जैन दर्शन क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। और ये क्वालिटी, हर व्यक्ति क्वालिटी का ब्रांडेड माल हर व्यक्ति खरीदता है क्या? अभी फुटपाथ पे चीनियों के यहां से सब स्वेटर खरीद रहे होंगे। शोरूम से कौन जाता है? मॉल में कौन जाता है स्वेटर खरीदने? कितने लोग जाते हैं मॉल में? हर व्यक्ति नहीं जाता। घूमने तो चले जाएंगे क्योंकि एसी फ्री में मिल रहा है, फिल्म देखने फ्री में मिल रही है, तो मस्ती करने तो चले जाएंगे, 2-4 दुकानों में पूछ पाछ लेंगे सामान और वापिस आ जाएंगे। बस जैन दर्शन को लोग ऐसे जानते हैं और चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। वो नहीं पहचान पाते कि जैन दर्शन की महिमा और गरिमा क्या है। ये बहुत बड़ा उच्च कोटि का विज्ञान है, सुप्रीम साइंस है ये। और जिसने एक बार इसे अंतरंग से समझ लिया, आज हमारे पूज्य गुरुदेव के सारे शिष्य
एक से एक पढ़े लिखे, 2-2 करोड़ के पैकेज हैं जिनके, वो छोड़ करके आ गए। 2-2 करोड़ के यानी 200 लाख रुपए, 200 लाख रुपए साल मिलता था जिन लोगों को, किसी को 1500 लाख, किसी के 100 लाख, ऐसे छोड़ छोड़ करके आ गए। अभी जो एक अशोकनगर का चौका आया था, उनका एक भाई, उसे 100 लाख रुपए मिलते थे और छोड़ करके आ गया अमित जैन। बहुत सारे हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों में बहुत संपन्नता वाली बहुत सारी, क्योंकि जिसको समझ में आ जाए ये जैन दर्शन, वही इसे ग्रहण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये सड़क छापों का नहीं है, ये शोरूम का धर्म है, शोरूम का धर्म। इसलिए मध्यम वर्गीय धर्म करता है कोई मतलब नहीं है। संपन्न घराने का व्यक्ति जब धर्म करता है, उससे प्रभावना होती है, उससे प्रभावना होती है। हर व्यक्ति से उतना नहीं होता। अरे वो जा रहे अभिषेक करने से, अभिषेक रोज करते हैं अशोक पाठ नहीं? हाँ रोज अभिषेक करते हैं। अरे वाह, अपन भी करेंगे। उनको देख करके कितने लोगों ने किशनगढ़ में अभिषेक करना चालू कर दिया, कितने लोगों ने दान देना शुरू कर दिया, कितने लोगों ने दान देना शुरू कर दिया। बस जिसके समझ में आ जाता है वह धर्म कर लेता है। तो ऐसे वो धृतसेन और रतिसेन दोनों भाई बड़े धर्मात्मा थे, राजकुमार थे, राजकुमार धर्म करे, बहुत बड़ी बात होती है। राजकुमार को तो ऐश करना चाहिए, रथों में बैठ करके घूमना चाहिए, यहां वहां घूम करके लोगों को आकर्षित करके अपने वशीभूत करना चाहिए। नहीं, निर्दोष चर्या का पालन, निर्दोष चर्या का पालन। और क्या आनंद उनके जीवन का, बड़ा अलौकिक। और दोनों भाई रतिसेन और धृतिसेन, दोनों भाई सब गुणों से संपन्न थे, मगर अचानक रतिसेन का मरण हो गया। रतिसेन का मरण हो गया, मगर धर्म करते करते मरा। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते करते मरा। अभिषेक करके घर लौट रहे थे, घर आकर के अचानक मरण हो गया। मरण तो सबका होना है, उनका भी मरण हो गया। तब जयसेन को बड़ा सदमा लगा। जयसेन के अंदर बड़ा शोक व्याप्त हो गया और दुखी हो गए। और दुखी का मतलब वो वैराग्य को प्राप्त हो गए। उन्हें कहा जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन एक कांच का बर्तन है, जीवन एक पानी का बुलबुला है। कितने लोग मर गए, कोरोना से कितने मर गए? 7-8 लाख लोग मर गए भारत में। और ये तो बता रहे हैं, कितने मरे होंगे ये तो केवल ही भगवान जानते हैं। मरना तो सबको है, और वह रतिसेन अचानक मर गए तो पिता के अंदर इस संसार की असारता का भान हो गया कि मेरे कंधे पर मेरे बेटे की अर्थी निकली, कितना बड़ा मेरे पाप का उदय। बेटे के कंधे पर पिता की अर्थी निकले तो मान देखा जाता है, मगर जवान बेटा मर जाए और पिता के कंधे पर उसकी अर्थी जाए
तो बड़ा सोचनीय विषय हो जाता है, दर्दनीय विषय हो जाता है। राजा ने समझ लिया कि ये सब क्षणभंगुर है और राजा वैराग्य को प्राप्त हो गया। राजा ने अपना राजपाट ध्वजिसेन को दे दिया और कहा, बेटा इस राजपाट में फंसना मत, ये भी क्षणभंगुर है, अपनी कुल परंपरा है मुनि बनने की। अपने बाप दादा जो रहे, राजा महाराजा जो भी सब रहे, वो मुनि बनकर के ही मरे। तुम इस परंपरा को कलंकित मत करना। ध्वजिसेन कहता है, पिताजी आप ये स्वप्न में भी मत सोचो, जब मैं अपनी सगी आंखों से देख रहा हूं कि मेरे साक्षात पिता अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है और एक मेरे भाई के मरण से उन्हें संसार असार लगने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि संसार असार है, कोई इसमें फायदे की चीजें नहीं है। जितने लोग जितनी चीजों को फायदेमंद मान रहे हैं, ये सब इनका सुखाभास है। सुख नहीं है मगर उसे सुख मान रहे हैं। मैंने एक बात शायद कहा था कि किसी को कोई ना कोई चीज अच्छी लगती होगी, किसी को गुलाब जामुन लगते होंगे, खाने में ले लो अपन, तो किसी ना किसी को लगते होंगे कुछ ना कुछ। चलो आप लिस्ट दो और मैं कल से वही आपकी मनपसंद चीजें बनवाता हूं, और जी भर के खाना, मना मत करना। अगर आपको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं तो हम आपको गुलाब जामुन ही खिलवाएंगे। रोटी भी नहीं देंगे, पानी भी नहीं देंगे, सब्जी भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, केवल गुलाब जामुन। लो खाओ, जो अच्छा लग रहा खाओ, मगर लोटा पास में रख लेना। क्या पता फ्लैश में पानी खत्म पड़ जाए तो तुम्हें फिर लोटा काम आएगा। खाओ ना, कितने खाना, जी भर के खाना। कितने खाओगे, कितने दिन तक खाओगे? अच्छे लग रहे हैं ना, खाओ। बिना पैसे के, फ्री में। बहुत सेठ है मिचौलिया में, कोई भी सेठ से कह दूंगा कि भाई गुलाब जामुन आज तुम्हारे तरफ से, हाँ हमारा ना, तो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। वो खाओ, मगर ध्यान रखना, एक बार भी अगर पोटी लग गई, एक बार भी अगर पोटी लग गई तो फिर कैसी अच्छी चीज, जो अच्छी चीज खा रहे हो, पोटी क्यों लग रही है? जब खाने की चीजें ही इतनी नहीं है कि तुम जी भर के खा सको, फिर कौन सी चीज में सुख है? कपड़ों में सुख है तो चलो कपड़े पहनो, जी भर के तुम्हें कपड़े दिलवाता हूं, मगर कभी उतारना मत कपड़े। नहाओ तो उन्हीं कपड़े पे, उसी पे नहाना। कपड़े उतारे तो फिर तुम्हें अच्छे नहीं लगे, जब भी तो उतारे। चलो देखना अच्छा लगता तो देखो, तुम्हें 24 घंटे मोबाइल और टीवी और एलसीडी दिखवाता हूं, 24 घंटे। एक सेकंड को भी एलसीडी बंद नहीं करना, मोबाइल बंद मत करना, एक सेकंड के लिए भी मत करना। अच्छा लग रहा है ना, जो जो अच्छा लगे वो चालू कर दो, उसको बंद मत करना। घर में रहना अच्छा लगता है तो घर में रहना शुरू कर दो, घर से बाहर मत निकलना। तुम्हें जो जहां अच्छा लग रहा वहां चले जाओ, मगर लौट के आने का नाम मत लेना। और लौट के आना ही बता रहा है कि वो अच्छा नहीं है। हमने मान लिया है उसे अच्छा, मान लिया है। हर व्यक्ति यही कहता है बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है, फिर लौट के क्यों आते हो वहां से? बताओ। जहां भी जाते हो
चलो भारत में ही तुम चले गए, घूमने चले गए कहीं पर, फिर वहां अच्छा लगा, कैसा, अरे बहुत आनंद, स्वर्ग है स्वर्ग, फिर नरक में क्यों आ गए? जब वो स्वर्ग लग रहा तो तुम्हें मैसूर का वृंदावन गार्डन, बंबई का हेंगरी गार्डन, भीलवाड़ा का लव गार्डन, हाँ लव गार्डन है भीलवाड़ा, हाँ सब जानो मैं। तो सब कुछ जब अच्छे लगते हैं तो फिर तुम लौट के क्यों आए? आप तो ये बता दो मेरे को बस, वहीं क्यों नहीं रहे हैं? वहीं क्यों नहीं रहे, मैं ये पूछना चाहता हूं। लौट के आना ही बता रहा है कि वहां सुख नहीं है। और जो तुम कपड़ा पसंद, चलो अब और देखते हैं, तुम कोई साड़ी पसंद करके लाए, कोई सूट पसंद करके लाए, बहुत अच्छा लगा, तुमने 25-50 साड़ियों में एक साड़ी देखी, फिर उस साड़ी को बदलते क्यों? अच्छी साड़ी है, अच्छा सूट है, क्यों बदल रहे हो? इन्हें तुम ऊब गए हो उससे, क्या मम्मी यही पहनूं क्या? अब दीपावली भी आ गई है, बस नई चाहिए मुझे। अरे पागल, तू अभी कम से कम 40-50 सूट उस दुकान में देखे थे तूने, और उसमें सबसे अच्छा पसंद करके लाया था, फिर उसके बाद अब उसे बदल क्यों रहा है? उसी को पहने रहे। उतारना ही बता रहा है कि तुम थक चुके हो, ऊब चुके हो, अब तुम्हें और नया चाहिए। ये नया कब तक? नया है ही नहीं दुनिया में, सब पुराना है, सब पुराना है दुनिया में, कोई भी चीज नई नहीं है। ये पंडाल नया नहीं है, लोगों ने बड़ा देखा पंडाल 2019 में, खूब घूर घूर करके ऐसे फोटोएं ले गए, मोबाइल बना बना के, फिल्म बना बना के ले गए। कुछ नहीं, तुम भूल गई भाई, इसी बिजौलिया में ऐसे पंडाल अनंतों बार बन गए, और ऐसे ही लोग अनंतों बार प्रवचन सुनने बैठ गए। कोई नया नहीं है, सब रिफाइन है, रिफाइन है। कोई दुनिया में न कपड़े नए हैं, न मकान नया है, न दुकान नया है, न परिवार नया है, सब बासा है, सब बासा खा रहे हैं। ताजा तो कोई नहीं खा रहा। ताजा अगर दुनिया में कोई खा रहा है तो सिद्ध भगवान, आप बनावे आप ही खावे, फिर भी ना ही अगावे, सब बासा खावे। जब इतना खा चुके हैं बासा, फिर उसी को बार 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 बार, तो अभी तक तुम तृप्त नहीं हुए। कुछ भी नया नहीं है बंधु, कुछ भी नया नहीं है। चाहे तुम कपड़े देख लो, उनकी डिजाइन है, जो पहले रजाई के गद्दों के जो कपड़े थे, उनकी आजकल साड़ियां आ गई। मैंने देखा है, वो सफेद और ब्राउन कलर की ऐसी चौकड़ी के गद्दे होते थे पहले, काली चौकड़ी के भी गद्दे होते थे, काली और सफेद चौकड़ी के गद्दे होते थे। इसी बिजौलिया में कुछ लोगों के पास वो साड़ी है गद्दे की, वो गद्दे की साड़ी है। जो लुंगी, एक ईरोड की लुंगी आती थी, ईरोड की ऐसी बहुत अच्छी सुंदर पैकेट में आती थी, उस डिजाइन के आज लोगों की शर्ट पहन रहे हैं लोग। मुसलमान ज्यादा पहनते थे वो लुंगी को, ईरोड की लुंगी आती थी। अब वो उसकी शर्ट पहन रहे, बोले नई डिजाइन आ गई। अरे तेरे बाप ने देखी 25 साल पहले तो देखता ये लुंगी थी, और तू कह रहा नई डिजाइन आ गई। अब ये माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, किसी की साड़ी में 2 कलर है। ये टुकड़े थे, टुकड़े छोड़ते थे पहले। मुझे मालूम है, जो कट पीस आता था सूरत से, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 मीटर के टुकड़े आते थे, जो साड़ियां खराब हो जाती उनको काट करके और कचरा बनाते थे, वो तुल के आता था, और तुल करके फिर दुकानदार थोड़ी सी सेटिंग करके उनकी सिलाई कर देता था।
वो लाट में बिकती थी जबरदस्त साड़ियां। जो मध्यम वर्गीय लोग होते थे, कम अमीर लोग होते थे, वो साड़ियां खरीदती थी और पहनती थी। अब बड़े बड़े शौक से लोग साड़ियां पहनते हैं, 2 डिजाइन, 2 कलर की, ऊपर अलग नीचे अलग। और देखो, जो बेचारे गरीब लोग थे, मध्यम वर्गीय, उनके यहां बड़ी बड़ी अटैचियां तो थी नहीं, संदूक तो थे नहीं, थैले होते थे, थैले में ठूस देते थे कपड़े, सब बच्चों के कपड़े, अपनी साड़ियां माड़ियां सब ठूस देते थे। और उनको जब निकालते थे तो उनमें सल्ले पड़ी रहती थी। अभी बीच में एक ऐसा नशा चढ़ा लोगों को, साड़ियां आ गई सल्ले वाली, टी शर्ट आ गई बच्चों की ऐसी सुकड़न की। मैंने एक से पूछा, क्यों रे 10 साल बाद निकाली है टी शर्ट? हे महाराज जी 1500 की लाए, अभी 5 दिन हुए। मैंने कहा बेवकूफ, ये थैले में घुसी टी शर्ट निकाली तूने? ये पूरे में सुकड़न कम से कम प्रेस तो करा लेता है। महाराज जी प्रेस करा लेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा सुकड़न। अरे बेवकूफो, आ गई ना पुराने पर। एक वो फटे कपड़े चले, मूर्खों को फटे कौन पहनता था? जो बेचारे कम अमीर थे, जो ज्यादा नए कपड़े नहीं खरीद पाते थे, तो वो फटे भी पहनते थे, कभी स्टिकर लगा लेते थे, सिल लेते थे। अब बड़े बड़े रईस बाप के बेटे बेटियां 3-3 हजार की जीन्स खरीद रही हैं और घुटने से फटी है, कहीं फटी है, कहीं छुचने निकल रहे हैं डोरे, जैसे मेरे दुपट्टे में निकल रहे ना, तो ऐसे उनके नीचे से निकल रहे हैं छूचने। अब बोलो इन बेवकूफों को कौन समझाए? वो कह रहे हैं ये फैशन। सब झूठा खा रहे हैं, झूठा। पहले एक कलर की शर्ट चलती थी, 2.20 की एक शर्ट बनती थी, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर में बनती थी, किसी की 2 मीटर में बनती थी, किसी की 1.80 में बन जाती थी, 1.60 में हाफ बन जाती थी। अब थिगड़े वाले कपड़े, कॉलर अलग, देखो ये बच्चे का, इसके पीछे का ये काला, इधर सफेद, कहीं। तो ये कब पहनते थे, कब बनते थे ऐसे? जब कपड़ा कम पड़ जाता था तब लगाए जाते थे। थिगड़े कहते थे हम लोग इसको, थिगड़ा, थिगड़े पहनते थे। और आज बच्चे इनको बड़ी चॉइस से खरीदते हैं, कॉलर अलग, कफ अलग, आस्तीन अलग। और देखना बेवकूफिया, अब आ गए तो पूरी सुनाई दूं आज। पहले के लोग जैसे हाफ शर्ट है उनके पास, और ठंड का समय तो शर्ट, हाफ शर्ट नीचे पहनते थे, फिर ऊपर फुल शर्ट पहनते थे। अब बेवकूफ कैसे पहनते हैं? फुल शर्ट पहले पहनते हैं, फिर हाफ शर्ट ऊपर से पहनते हैं। अब उसमें सिली आती है, एक इधर से एक आस्तीन दूसरे कलर की और आधी दूसरे कलर की। अब बताओ, इसको फैशन मानते हैं? कैसे बेवकूफ हो गए। और उसके बाद कहते फैशन। सब पागलपन है बंधुओं, सब उतारन है, झूठन है, सब झूठन है। इसलिए इन्हें धर्म समझ में नहीं आता, क्योंकि झूठन खाने वाले का दिमाग झूठा ही होगा। और जो साफ सुथरा शुद्ध भोजन करता है, जो घरों में पहले पर्दे डाले जाते थे जो छींट के, आज उसकी शर्टें पहनते हैं। इसी बिजौलिया में मैंने देखी 2-4 लोगों की, वो लड़कियां जिसके स्कर्ट बनवाती थी जो छींट की डिजाइन के, ऐसे फूल, गुलाब के फूल बने रहते थे, कहीं कुछ बने रहते थे, तो उनके स्कर्ट होते थे बेचारी बालिकाओं के, बेटियों के। और आज उनके भैया जी शर्ट पहन रहे हैं, छोरियों के कपड़े छोरे पहन रहे हैं और छोरों के कपड़े छोरियां पहन रही हैं। ये जीन्स क्या है? मजदूरों की जीन्स है। ये अमेरिका में मजदूर पहनते थे इस जीन्स को, क्योंकि उनको काम करना पड़ता था। बड़ी बड़ी 25-25, 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें होती थी, तो उनमें चढ़ना पड़ता था। और कई जेबों की भी आई थी, अभी 8-10 पॉकेट जीन्स में, 2 पीछे 2 आगे, एक इधर साइड में, फिर और साइड में, और
उसमें से डोरे लटक रहे। तो ये क्या था? क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन था, जो लाइट वाला, वो जाता था तो वो उसमें प्लग रख लेता था, होल्डर रख लेता था, बायब मोड़ के रख लेता। थोड़ा फ्यूज उड़ गए उनकी फलाने में 10 मंजिल ऊपर, वो बेचारा ऊपर से नीचे थोड़ी आएगा बार बार, तो सब भर के ले जाता, इसलिए जेब बने थे उनमें। अब इधर मूर्ख लोग वो कपड़े पहने, क्यों पहने भैया? और उनसे पूछो तो 2 रुपए उनके जेब में नहीं है, और पॉकेट है उसमें 10। तो क्या है ये? जीन्स उतारन मजदूरों की, क्योंकि मजदूरों को पत्थर उठाना, गिट्टी उठाना, तसले उठाना तो घुटनों पे जोर पड़ता था, तो उनके ये कपड़े फट जाते थे। तो वहां की सरकार ने मोटा कपड़ा निकाला, और मोटा कपड़ा मजबूत रहेगा, तो मूर्खों ने यहां पहनना शुरू कर दिया। कितनी सूगली लगती उतारन। जीन्स को देख लो आप, वो मंकी माउस, क्या बोलते हैं उसको, वो जो घिसी होती है, नहीं वो इधर सफेद, इधर होती सफेद, और ऐसे लगती जैसे वो पसीने में गीली हो गई हो। कहीं ऐसा लगता जैसे आधी गीली पैंट है इसकी और आधी सूखी है। ऐसे खरीद रहे, महंगी खरीद रहे इनको। इतना लापरवाह दुनिया हो गई, सत्य नहीं समझ पाए, झूठ को ही सत्य मान करके जी रहे, झूठ को ही सत्य मानकर जी रहे हैं। और जो सत्य को जिस दिन तुम समझ लोगे, तुम तृप्त हो जाओगे, और त्रिलोकीनाथ के चरणों से तुम उठना पसंद नहीं करोगे, उठना पसंद नहीं करोगे। ऐसे वह राजा जयसेन वैराग्य से भर गए और अपने बेटे को शिक्षा दी कि बेटा ध्यान रखना, ये संसार असार है, संसार कभी अपना नहीं हो सकता। अपना ये सपना अपना नहीं हो सकता, अपना सपना नहीं हो सकता, और सपना सट नहीं सकता, और अपना हट नहीं सकता। जो अपना है वो अपने पास से कभी जा नहीं सकता, वो कभी जा नहीं सकता। और उस राजा ने पूज्य यशोधर महाराज के चरणों में बैठकर और उनके सानिध्य में मारुत और मिथुन नाम के राजाओं ने दीक्षा ली, और ध्वतिसेन को संबोधन दिया, राजपद दिया। उन्होंने राज्य का संचालन किया, और तीनों दीक्षा लेकर बहुत दिनों तक आत्म कल्याण करने की साधना और प्रभावना करते हुए अपनी इस देह का विसर्जन किया, और स्वर्ग में जाकर महाबल नाम के देव हुए। राजा जयसेन महाबल नाम के देव हुए, और उनके साथ में जो मारुत और मिथुन ने जो दीक्षा ली थी, वो भी दीक्षा लेने के बाद उसी स्वर्ग में मणिकेतु नाम का देव हुआ मारुत। उसी मणिकेतु नाम का देव हो गया। एक दिन दोनों हंसी मजाक करते हुए स्वर्ग में बड़ा मनोविनोद कर रहे थे, बड़े प्रसन्न थे, और दोनों ने विचार किया कि देखो भाई, अपन दोनों ने और अपने साथ मिथुन ने भी दीक्षा ली थी। अब मिथुन कौन से स्वर्ग में है ये तो अपन को अवधि ज्ञान से जानना पड़ेगा, मगर अपन दोनों विचार करते हैं कि आप पूर्व पर्याय में आप भी राजा थे, मैं भी राजा था, और अपनी दोनों की बहुत अच्छी संधि थी, बड़ा प्रेम वात्सल्य था। अब ऐसा करते हैं, यहां से तो मरना है दोनों को, 22 सागर की आयु व्यतीत करना है। उस सागर की संख्या बहुत बड़ी होती है, अपने बुद्धि के गम में नहीं है। ये केवली भगवान ही सागर की संख्या को जानते हैं।
आचार्यों ने उदाहरण देकर के समझाया है कि 2000 धनुष गहरा, 2000 धनुष चौड़ा और लंबा, इतना एक गड्ढा खोदा जाए और फिर उसमें 1 दिन से 7 दिन तक के भेड़ के बाल कैंची से इतने छोटे करो कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, और उनको उस खड्डे में भर दो, पूरा टाइट भर दो, रोलर चला दो, पूरा टाइट भर दो, और 100 साल में एक बाल निकालो। जब वो खड्डा खाली हो जाए तो उसको एक व्यवहार पल्ल कहते हैं। फिर ऐसे 3 गड्ढे, 2 गड्ढे और खोदें उतने बड़े बड़े। फिर 1 करोड़ वर्षों में जितने समय होते हैं उस समय एक बार ये उंगली घुमा दी, इसमें असंख्यात समय हो गए। फिर बुद्धि से उनके इतने छोटे टुकड़े किए जाएं और एक समय में एक टुकड़ा निकाला जाए, तो ये उद्धार पल्ल कहलाता है। फिर ऐसे ही एक अद्धा पल्ल कहलाता है, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर अध्या पल्लों का, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर कहलाता है। इतना लंबा, तो 22 सागर की आयु वहां महाबल देव को मिली, और मारुति जो मणिकेतु नाम का देव बना उसकी भी 22 सागर की आयु थी। तो इतनी विशाल आयु धर्म चर्चा करते हुए कभी कभी मनोविनोद की चर्चा करते, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, अपन दोनों मित्र राजा थे, अब जो पहले यहां से आयु पूर्ण करके चला जाए, मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में, और जो स्वर्ग में रहे वो उसे संबोधन करने के लिए आएगा, वो उसे संबोधन करने के लिए आएगा कि तुम संसार में मत फंसो, इस संसार का सुख सुखाभास के समान है, इस राग रंग में मत उलझो। और दोनों मित्र मनोविनोद करते हुए बड़े प्रेम वात्सल्य से दोनों ने प्रतिज्ञा को किया, और पहले जो मनुष्य यानी यहां से मरण करके जो मनुष्य बनेगा, वो स्वर्गीय देवता उस मनुष्य को संबोधन करने के लिए आएगा, समझाएगा, संसार से उदासीन करवाएगा, और उसे जिनेंद्र भगवान की दीक्षा से उन्मुख करेगा, यानी दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करेगा, संबोधन करेगा। अब जो महाबल थे उनकी 22,000 यानी 22 सागर की आयु उनकी समाप्त हो गई, और वो स्वर्ग से स्वर्गों के सुखों को भोग कर अंत में अपने पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से अयोध्या के राजा समुद्र विजय की रानी सुक्ता के गर्भ से सर्वांग सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ। अब उस पुत्र का नाम सगर रखा गया। सगर 12 दिन के बाद उसका नामांकन संस्कार हुआ, और उसका नाम सगर रखकर के सारी जनता अयोध्या की बड़ी आनंदित हुई, प्रभावित हुई, और वह सगर धीरे धीरे बढ़ता गया। वहां से सगर चक्रवर्ती बना, धीरे धीरे बढ़कर के बड़ा हुआ, और उसने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। चक्रवर्ती का वैभव, क्या वैभव होता है चक्रवर्ती का,
आज मैं वही बताने आया था तुम्हें, मगर तुम्हारा समय हो गया। चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है। ऐसा वह चक्रवर्ती, पहले अपन ये समझ लें कि भरत क्षेत्र में कितने चक्रवर्ती होते हैं, ऐरावत क्षेत्र में कितने होते हैं, और विदेश क्षेत्र में कैसे क्या होते हैं, इसको समझें, फिर चक्रवर्ती का वैभव हम आपको बताएंगे। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र जो है, इसमें 12 चक्रवर्ती होते हैं। पूरे 24 तीर्थंकर के काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं। पहले चक्रवर्ती का नाम भरत, दूसरे का नाम सगर, तीसरे का नाम मघवा, चौथे का नाम सनत कुमार, और पांचवें, छठे, सातवें का श्री शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अभयनाथ, और शुभोम चक्रवर्ती, फिर एक पद्मनाथ या पद्मनाभ, एक महापद्म, और एक हरिसेन, और एक जयसेन, और एक ब्रह्मदत्त। ऐसे 12 चक्रवर्ती होते हैं। ये एक 24 के काल में होते हैं। 24 तीर्थंकर जो भरत क्षेत्र में होते हैं, ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। तो ये हमने तुम्हें भरत क्षेत्र के चक्रवर्तियों का नाम बताया। भरत क्षेत्र में जिस प्रकार एक आर्यखंड और 5 मिलेज खंड होते हैं, तो ये 5 और 1 6 मिलाकर के 6 खंड हो जाते हैं। उसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र में भी 6 खंड होते हैं, 5 विदेश खंड और 1 आर्यखंड। विदेश क्षेत्र में जो 32 विदेश क्षेत्र माने जाते हैं, और उन विदेश क्षेत्र में भरत क्षेत्र के समान 6 खंड होते हैं, और उन देशों में 1 चक्रवर्ती होते हैं। तो 5 विदेश क्षेत्र की अपेक्षा एक समय में 160 तो तीर्थंकर हो जाते हैं विदेश क्षेत्र में, क्योंकि 32 विदेह हैं और 1 के 6 खंड हो जाते हैं, 5 विदेह। तो ऐसे उनके 160 चक्रवर्ती हो जाते हैं, 5 खंड हो जाते हैं, जो ऐसे 32 देशों के भरत क्षेत्र के समान 6 खंड होते हैं, और उन देशों में 1 चक्रवर्ती होते रहते हैं। 5 विदेश क्षेत्र की अपेक्षा एक साथ 160 तीर्थंकर होते हैं, और सभी चक्रवर्ती तथा अर्ध चक्रवर्ती कहे जाते हैं उत्तर होते हैं। 5 ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट संख्या 170 हो जाती, क्योंकि 5 भरत क्षेत्र के और 5 ऐरावत क्षेत्र के और 160 विदेश क्षेत्र के। ऐसे 170 तीर्थंकर पूज्य अजितनाथ भगवान के समय पूरे 2.5 द्वीप के अंदर 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे। ऐसा चर्चा में तो आता है, अभी मूल ग्रंथों में मुझे अभी पढ़ने में नहीं मिला, मगर चर्चा में ऐसा आता है। और कम से कम संख्या विदेश क्षेत्रों की 20 तीर्थंकर की है। जघन्य से विदेश क्षेत्रों की अपेक्षा कम संख्या तीर्थंकरों की, चक्रवर्तियों की तथा अर्धचक्रियों की 20 कही गई है। ऐसा पूज्य त्रिलोकसार ग्रंथराज के अंदर पूज्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने यह बात कही है। और ये 12 चक्रवर्ती कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं? तो भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या में जन्म लिया, जिनके माता पिता का नाम ऋषभदेव और यशस्वती था। इनकी 500 धनुष की काया थी। 500 धनुष यानी 3000 फीट, इतने लंबे भरत चक्रवर्ती थे। फिर सगर चक्रवर्ती जो थे, उनके माता पिता, वो भी अयोध्या में उनका जन्म हुआ, और उनके माता पिता का नाम यहां पर इन्हें थोड़ा चेंज किया है, विजया
और सुमंगला था, और उनकी 450 धनुष की काया थी, और एक धनुष यानी 6 फुट का होता है। अब आप 450 के फुट निकाल लेना। और उनके शरीर का जो कलर था वो स्वर्णमय कलर था। तुम सोच रहे होगे कैसा लगता होगा सोने के कलर का शरीर। तुम जब वो एक कपड़ा पहनते हो ना, वो सुनहले कलर का जो मुसलमानी ज्यादा पहनती हैं, नूरजहां, रुखसाना, जहाना, वो ज्यादा पहनती हैं, ऐसे चमकीला चमकीला बिल्कुल चमकता है वो सोने जैसे। तो हमारे उन चक्रवर्तियों का शरीर का रंग भी स्वर्ण का था, स्वर्ण के समान था, गोल्डन। तीसरा मघवा जो चक्रवर्ती था वह श्रावस्ती में उनका जन्म हुआ, और सुमित्र उनके पिताजी का नाम था, और भद्रवती उनकी माता का नाम था। अब इनकी हाइट बहुत छोटी हो गई। दूसरे चक्रवर्ती की तो 450 धनुष थी, इनकी हाइट हो गई 42 धनुष, यानी 40 और 2 और आधा 42.5। फिर सनत कुमार चक्रवर्ती ये हसनापुर में हुए, और इनके पिता का नाम विजय और माता का नाम सहदेवी था। ये 42 धनुष के थे। फिर शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अभयनाथ, ये तीनों महाराज हसनापुर में हुए 3 पदों के धारी थे। तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे, और चक्रवर्ती भी थे। तो शांतिनाथ भगवान के माता विश्वसेन और ऐरा देवी ये 40 धनुष के थे। फिर कुंतुनाथ स्वामी, इनके पिताजी का नाम सुरसेन था, और इनकी माता का नाम श्रीकांता था, और ये 35 धनुष के थे। हसनापुर के अभयनाथ भगवान भी थे, तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती और कामदेव थे। 3 पदों के धारण करने वाले ये भी हसनापुर में हुए, और इनके पिता का नाम सुदर्शन और माता का नाम मित्रसेना। ये 30 धनुष के थे। और फिर इसके बाद सुभोम चक्रवर्ती अयोध्या में हुए, कीर्तिवीर और तारा देवी इनकी माता का नाम था, 28 धनुष की इनकी ऊंचाई थी। फिर उसके बाद पद्मनाथ कहें या महापद्म कहें, वो हस्तिनाथपुर यानी वाराणसी में पद्मरथ और माधुरी इनकी हाइट 22 धनुष की थी। फिर उसके बाद हरिसेन चक्रवर्ती जो हुए वो कपिल नगर में भोगपुर नगरी में हरिकेतु और विप्रा इनकी हाइट जो थी वो 20 धनुष की थी। फिर जयसेन चक्रवर्ती हुए जो कौसंबी में हुए, और उनकी पिता का नाम विजय और यशोवती उनकी माता का नाम था। 15 धनुष उनकी ऊंचाई थी। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कपिल नगर अयोध्या में हुए, ब्रह्मरथ उनके पिताजी का नाम, और चूला देवी और इनके 7 धनुष की ऊंचाई थी। अब अगर कोई मेष राशि से नाम रखाने आएगा तो मैं चूला देवी उसका नाम रखूं। चूल्हा नहीं, चूल, ऐसा नहीं तो चूल्हा मत समझना तुम, चूला देवी। तेरी दादी का नाम क्या है? बादामी भाई, इलायची भाई, जलेबी भाई, कैसे नाम रखते थे पहले? इमरती भाई। हाँ, मुझे सब पता है, सब है। तो ऐसे ही, और सबका जो शरीर का वर्ण था वो सुवर्ण के समान थे। जो नरक से जीव आते हैं वो कभी भी चक्रवर्ती नहीं बन सकते। स्वर्ग से आने वाले जीवों को ही यह चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है।
तो ऐसा अपन ने, आज आपका समय हुआ तो अपन ने थोड़ा सा चक्रवर्ती के बारे में समझा, और अपन इनके बारे में समझेंगे। अगर आपको चक्रवर्ती बनना हो तो जिनेंद्र भगवान के ऊपर आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन, श्रद्धा, बहुमान बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएं और अपनी श्रद्धा को इतना मजबूत करें कि दुनिया की कोई भी ताकत आपकी श्रद्धा को हिला ना सके। अपनी आस्था को मजबूत रखो। हमने एक उदाहरण दिया था एक बार, इतनी एकाग्रता से भगवान के दर्शन करो कि तुम्हारी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। कई बार तुम्हारा शरीर कंपन हो जाए। हाँ, उस समय महाराज जी एक सांप छोड़ दो तो जरूर हमारी आंखों से आंसू आ जाएंगे, शरीर में कंपन आ जाएगा। मगर भगवान की दीर्घ मुद्रा देख करके हमारी आंखों में कहां आती है मृदुता, कहां आती है नम्रता, अब उनके प्रति आस्था कहां बनती है? क्योंकि हमने भगवान का बहुमान ही नहीं समझा। इसलिए थोड़ी देर भले 9 बार नमो का मत पढ़ा करो। महाराज जी मना कर, हाँ किस लिए कर रहे, सुनो तो पहले। कोई स्तुति भी मत बोलो अगर तुम्हें नहीं आती है तो, मगर एक बार उनकी बीतराग मुद्रा को बड़ी अच्छे से निहारो, बहुत श्रद्धा से उनके गुणानुवाद को, उनको गुणानुवाद करो, उनकी मुख मुद्रा को देखो, अंग अंग निरखो। नूर टपकता है भगवान के। और जब तुम इतनी भक्ति से प्रभु के दर्शन करोगे, नियम से तुम्हारी अंतरात्मा में आह्लाद उत्पन्न होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी, और तुम अपने जीवन में साथी से पुण्य के साथ साथ अपार कर्मों की निर्जरा करोगे। मगर मैं तो यही कहता हूं, जो भी काम करो बहुत श्रद्धा से करो, फॉर्मेलिटियां मत करो, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो नीति है, एक साधे तो सब सदे, और सब साधे तो सब जाए। इसलिए एक काम करो, बड़ी श्रद्धा भक्ति से करो, फिर दूसरा काम करो, और इससे बहुत आनंद आएगा। अपनी भक्ति श्रद्धा बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ। इन्हीं मंगल कामना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।